बोलो जुबां केसरी। इस ऐड को आपने बहुत बार अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, यूट्यूब पर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर देखा होगा। और इस ऐड में कास्ट कौन है आप जानते हैं? ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। अब तुकाराम मुंडे के शिकंजे से ये तीनों बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी नहीं बच पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। जो बात तुकाराम मुंडे की फूड एंड ड्रग रेगुलेशन से शुरू हुई थी, अब वो गुटखा वालों को भी पीछे नहीं छोड़ रही। विमल पान मसाला पर एक नोटिस भेजा गया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी आड़ में कुछ और बेचा जा रहा है, ऐसा एफडीए क्लेम कर रही है। तो विमल इलायची जो बेची जाती है इस एडवर्टाइजमेंट में, हम सब जानते हैं और हमने बहुत बार देखा हुआ है कि ये इसको लेकर काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया पर प्रॉब्लम भी थी। अब तुकाराम मुंडे ने एक स्टेप ले लिया है इस डायरेक्शन में और विमल को नोटिस भेजा गया है। क्यों नोटिस भेजा गया है? विमल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? ये वो चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग लॉज में कि कुछ ऐसे जो पदार्थ हैं जो हम सेवन करते हैं जिनका, उन्हें डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो उनकी जगह एक सरोगेट ऐड बनाई जाती है। लेकिन तुकाराम मुंडे और एफडीए का कहना है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की आड़ में बेचा वही माल जा रहा है, गुटखा, और इस पर विमल को जवाब देना होगा। जैसे कि अगर आप शराब के एडवर्टाइजमेंट्स कभी नहीं देखेंगे, उसकी जगह हमेशा कोई पानी या सोडा वाटर ही बेचा जाएगा। सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट करना वर्जित है, इट्स नॉट अलाउड बाय लॉ। तो ऐसे ही गुटखा पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट भी डायरेक्टली नहीं होता है। उसके नाम पे या तो कुछ चांदी सिल्वर ड्रॉप्स होते हैं, या कुछ इलायची होती है, या कोई माउथ फ्रेशनर होता है। अब इन सब के बीच तुकाराम मुंडे को इस बारे में पूछा गया कि आप विमल इलायची के पीछे क्यों चले गए हैं, तो उनका क्या जवाब आया है, सुन लेते हैं। एक्ट्रेस के नाम को आपको सबको पता है। इशू इतना ही है कि आप देखोगे तो देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑर्डर इन महाराष्ट्र सिंस 2012 ईयरली बेसिस पे अबाउट गुटखा, पान मसाला and related to more items. And the advertisement claims is about a Vimal product. Vimal has been in the process of manufacturing selling of gutka also. Now they are not manufacturing here, but during our investigation, search and seizure operations, we have found at many places Vimla product is being sold as gutka also. The advertisement which is there is claims that there is something elaichi or something else is a surrogacy to the prohibited item in the state of Maharashtra. That's why we have called for explanation on that ground. तो आपने सुना कि तुकाराम मुंडे कहते हैं कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये एक फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी एक्ट के तहत आता है। बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ गुटखा पे ही नहीं, शराब पर भी अब तरह तरीके की कार्रवाई की जाएगी। उनसे खुद सुन लीजिए। Liquor would be your next all my food products are whatever coming. consume, you will be examining in terms Yes. of the colors, additives. Yeah. So at what stage can we I expect? mean, so this is a part of a plan. I can't reveal it on your channel and let the people know that I'm taking action against a particular one at particular time. तो ये अब तुकाराम मुंडे का अगला प्लान है। जो भी अल्कोहल ब्रांड्स भारत में रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं, उनको पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या एफडीए अपना ज्यूरिसडिक्शन ओवरस्टेप कर रहा है। हाल ही में आपने सुना कि कोर्ट ने तुकाराम मुंडे के एफडीए से कहा था कि आप एक तलवार से मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तलवार कहीं और यूज़ करिए और उससे मच्छर मत मारिए। और इसके बाद तुकाराम मुंडे पर एक 5 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन है एक कंपनी को देने के लिए कहा है। तो अब जब तुकाराम मुंडे को कोर्ट ने एक तरीके से कह दिया था कि आपकी तलवार से आप मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ही ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुकाराम मुंडे के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और इसी क्रम में हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जो दुकान है, स्वीट्स की दुकान है, हलवाई की दुकान, उनको बंद कर दिया गया था
डिस्पाइट 98% कंप्लायंस, मतलब वो कंप्लाई कर रहे थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के पास वो गए और वहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए से कहा कि आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, एड हॉक कर रहे हैं, इसलिए आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाता है। तो आपको ये जुर्माना भरना होगा क्योंकि आपने एक ऐसी दुकान बंद करवा दी जो पता चल रहा है कि वो नोटिस को कंप्लाई भी कर रहा था और वो दुकान अपनी तरीके से जो फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो भी कर रही थी। तो जब एफडीए ने इस दुकान के इंस्पेक्शंस किए थे तो इनको 35 आउट ऑफ 36 में से इनको 35 मार्क्स मिले थे, जो 98% कंप्लायंस माना जाता है। लेकिन फिर भी इस दुकान को बंद कर दिया गया तुकाराम मुंडे के एफडीए की तरफ से। देखिए, एक तरफ तुकाराम मुंडे ताबड़तोड़ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुन के साथ पिस जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर जो है कोर्ट अपनी नज़र रखे हुए हैं, तुकाराम मुंडे पर कोर्ट नज़र रखे हुए हैं कि अच्छा आप तो बहुत सिंघम बन रहे थे, अब देखिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट सामने आके आपको चैलेंज कर दे रहा है। तो इस क्रम में तुकाराम मुंडे कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, हर किसी को कंप्लायंस करना होगा, चाहे वो खाने वाले हों, गुटखे वाले हों या फिर शराब वाले हों। ये सब कुछ फूड एंड ड्रग स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अंदर आता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कोई अगर अपना काम करने के लिए इतना आगे तक पहुंच जाता है, इतना वायरल हो जाता है या इतना फेमस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके पीछे तो लग ही जाएंगे। वैसे ही तुकाराम मुंडे जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इस वक्त वो काफ़ी लाइमलाइट में हैं और शायद इसीलिए अलग अलग तरीके से लोग उनके काम के पीछे भी पड़ गए हैं। पर सोचिए, कोई भी काम जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इतने समय से नहीं कर पाई है, तुकाराम मुंडे ने झट से करना शुरू कर दिया। और शायद इसीलिए जब आप काम करते हैं तो लोगों की नज़रें आप पर गिरती हैं, और जब लोगों की नज़र होती है तब आपको और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या होगा? क्या तुकाराम मुंडे पर और भी सवाल किए जाएंगे? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन उनके काम का कोई जवाब नहीं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम हर चीज़ का कंप्लायंस करते रहेंगे। जैसे महाराष्ट्र में तो ये है कि अब वायलेटर्स पर मकोका लगाने की बात हो रही है। आप सोचिए, एक टेररिज्म एक्ट है MCOCA, मकोका, जो टेररिस्ट पर लगाया जाता था, लेकिन अब वो उन पर लगाया जाएगा जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करेंगे। इतनी स्ट्रिक्टनेस लोगों को हजम नहीं हो रही है, और शायद इसीलिए तुकाराम मुंडे को अब आगे चल के और भी चौकन्ना रहना होगा। इस खबर पर और अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। आप देखते रहिए द रेड माइक।